हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। सो गाइज आप लोग वीडियो को कंसंट्रेट करके देखिए, क्योंकि इसमें नए वर्ड्स हैं, नए सेंटेंसेस हैं जो आपके वर्ड पावर के साथ साथ आपके स्पीकिंग लेवल को भी बहुत ही ज़्यादा हाई करने वाली है। सो वीडियो को अच्छे से देखिए और जहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटेंस में तो आप मुझे बेहिचक पूछिए। सो गाइज अगर आज भी मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण आवाज़ अच्छे से नहीं पता चल रहा होगा, तो जहाँ पे भी आपको नहीं अच्छे से समझ में आता है उसे आप रिपीट करके देखिए। अगर रिपीट करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिए, ठीक है। तो आज का पहला सेंटेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, हम लोगों को बताए बिना तुम लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिए। ये जो बूढ़ा आदमी है वो अपने बच्चों को बोल रहा है, यानी कि अपने बेटे को बोल रहा है, हम लोगों को बताए बिना तुम लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिए। हाउ डिड यू गाइज टेक सच अ बिग डिसीजन विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। हाउ डिड यू गाइज टेक सच अ बिग डिसीजन विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, जिसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, डिड का यूज। डिड का यूज कब करते हैं, जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर जब किसी को हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे डिड का यूज हो रहा है और साथ ही साथ वर्ब वन का यूज करेंगे। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग डिड का यूज नहीं करते, डायरेक्टली V2 का सिर्फ यूज करते हैं। पापा मैं आप लोगों को सब कुछ बताना चाहता हूँ, ये बोल रहा है कार्तिक अपने फादर को। पापा मैं आप लोगों को सब कुछ बताना चाहता हूँ। पापा आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग। पापा आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग। मैं आप लोगों को सब कुछ बताना चाहता हूँ। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसमें डू डज का यूज होता है प्लस वर्ब वन या फिर वर्ब फाइव का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये बोल रहा है पापा आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग कोई चीज़ बताना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, चाहने के लिए हम लोग वांट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं वांट का तो वहाँ पे हम लोग को टू लगाना जरूरी है और उसके बाद वर्ब वन। अब बोलने या सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ये उनकी माँ है जो बोल रही है। अब बोलने या सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू स्पीक और हियर। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू स्पीक और हियर। अब बोलने या सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू स्पीक और हियर, ठीक है। ये भी पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। माँ कम से कम आप तो मुझे समझिए, ये बोल रहे हैं अपने माँ को, माँ कम से कम आप तो मुझे समझिए। मदर एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी। मदर यू एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी। माँ कम से कम आप तो मुझे समझिए। यहाँ पे समझिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल टेंस में ही ये सेंटेंस को बनाया गया है। सो यहाँ बोला जा रहा है मदर एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी। मदर एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड मी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। भाई आप माँ पापा को समझाने की कोशिश कीजिए। ये उसका भाई है जो बोल रहा है दूसरे भाई को, भाई आप माँ पापा को समझाने की कोशिश कीजिए। ब्रदर यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू मदर एंड फादर। ब्रदर यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू मदर एंड फादर। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है गाइज, जिसमें सिंपल टेंस में ही स्ट्रक्चर को बनाया गया। साथ ही साथ ट्राई टू, यानी कि जहाँ पे हम लोग कोई काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई का यूज करते हैं। अगर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं एग्ज़ाम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है, या फिर मैं होमवर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू माई होमवर्क, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल टेंस में ऐसे बोल सकते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे सिंपल टेंस में है, ठीक है। तो ब्रदर यू ट्राई टू एक्सप्लेन टू मदर एंड फादर। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, यानी कि डिटेल में समझाना। लेकिन एक और चीज़ होता है, सिर्फ अगर आप समझाना भी बोलते हैं तो वो भी आपको एक्सप्लेन ही यूज करना होगा यहाँ पे।
तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान बनने की कोशिश करना, ठीक है, अनजान। यू आर ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम जानकर भी अनजान बन रहे हो, या फिर तुम जानते हुए भी अनजान बन रहे थे। तो जिसको सब कुछ पता होता है फिर भी बोलता है नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है, क्या हुआ, ऐसा बोलता है ना। तो दैट टाइम हम लोग बोलते हैं तुम सब कुछ जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बिकम इग्नोरेंट इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये बोल रहा है मतलब अपने पेरेंट्स को कि पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। डैड नथिंग इज रॉन्ग एट। डैड नथिंग इज रॉन्ग एट का मतलब होता है अभी भी या फिर भी के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप किस तरह के सेंटेंस बनाते, दैट टाइम आपको यूज करने का तरीका अलग अलग वे में यूज करना होता है। एट का मतलब भी फिर भी होता है और कुछ अभी भी होता है। डैड नथिंग इज रॉन्ग एट। बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, ये उनकी सिस्टर है जो बोल रही है, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। द मैटर हैज़ गॉन टू फार। टू फार का मतलब होता है बहुत दूर तक। द मैटर हैज़ गॉन टू फार। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है जिसमें हैज का यूज किया गया है, और साथ ही साथ वर्ब थ्री, गो का वर्ब थ्री गोन होता है, ठीक है। तो द मैटर हैज़ गॉन टू फार। इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही मौका बचा है। देयर इज ओनली वन चांस लेफ्ट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। यानी कि ये बोल रही है इस गलती को सुधारने का सिर्फ एक ही मौका बचा है। देयर इज ओनली वन चांस लेफ्ट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक है, गलती को सुधारना। देयर इज ओनली वन चांस लेफ्ट टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। और गाइज मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ, चाहे वो वीडियो में हो या फिर जो ट्रांसलेट करने के लिए देती हूँ आप लोग को, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट करके उसे ट्रांसलेट किया कीजिए, क्योंकि अगर आप और जब भी मौका मिलता है मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता कि मैं इतने प्रॉब्लम में होकर भी इतना वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी आप लोग मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना पहले किया करते थे। पहले मेरा व्यू बहुत ही ज़्यादा जाता था, लेकिन अभी व्यू भी डाउन हो गया है। तो ये सब आप लोग सुधार सकते हैं। सो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं इतने प्रॉब्लम में होते हुए भी अगर वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फल मिल रहा है, इसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सो आप लोग, आई होप कि आप लोग ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए इतना। हम सबको ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ये बोल रही है हम सबको ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। वी ऑल हैव टू एक्ट विथ अ कूल माइंड। जैसे कि बोलते हैं ना गाइज, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए बात बोलते हैं तो विल का यूज कर सकते हैं, लेकिन सडनली आपको गुस्सा आया है, ठीक है, और आपको बोलना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तो यू हैव टू एक्ट विथ अ कूल माइंड भी बोल सकते हैं, लेकिन यू विल हैव टू एक्ट विथ अ कूल माइंड ऐसा भी बोल सकते हैं। इस जगह में आप लोग वी ऑल हैव टू एक्ट विथ अ कूल माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेगा, एक तरह से यहाँ पे मजबूरी की बात आ जा रही है। यहाँ पे वी ऑल विल हैव टू एक्ट विथ अ कूल माइंड ऐसा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं यहाँ पे यूज कर रहे हैं विल का, तो ये सिंपल टेंस में भी चला जाएगा और यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी ऑल हैव टू एक्ट विथ अ कूल माइंड। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज शॉटिंग एट ईच अदर। देयर इज नो यूज शॉटिंग एट ईच अदर। शॉट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर। सो यहाँ पे बोला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो यूज शॉटिंग एट ईच अदर। सो गाइज आप लोग से एक और मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, ठीक है, जो कमेंट करना होता है वो कमेंट करते हैं, जो जिसको
प्रैक्टिस करना तो वो प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन आप लोग पूछते थे और आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। सो मैं इसके लिए और वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ जिसमें डॉट क्लियरिंग सेशन लाई थी, एक ही मैं बना पाई हूँ, क्योंकि आप लोग उसके बाद क्वेश्चंस भी पूछना बंद कर दिए हैं। तो अगर आप क्वेश्चन पूछिएगा तभी मैं आप लोग के बारे में जान सकूँगी कि आपको आखिरकार प्रॉब्लम किस तरह से किस चीज़ में हो रहा है। सो आप लोग क्वेश्चन भी पूछा कीजिए प्लीज़। मुझे कार्तिक से काम है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? आई हैव वर्क विथ कार्तिक, आई हैव वर्क विथ कार्तिक, कैन यू कॉल हिम? ये बोल रहा है मुझे कार्तिक से काम है, ठीक है। आई हैव वर्क विथ कार्तिक, यहाँ पे हैव का यूज हम हमेशा बताते हैं कि हैव का यूज ये एक तरह से नोट टेंस के यूज में किया गया है। जो आपके पास है, जैसे कि इसके पास काम है तो काम को बताने के लिए आई हैव वर्क, तो ये इसलिए यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप उसे बुला सकते हैं? सो कैन यू कॉल हिम, सो कैन यू कॉल हिम, मुझे कार्तिक से काम है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? आई हैव वर्क विथ कार्तिक, कैन यू कॉल हिम? आप यहाँ बैठ जाइए क्योंकि उसे आने में काफ़ी देर लगेगी। गाइस यहाँ पे डर नहीं है, ठीक है, डर नहीं है, देर लगेगी यहाँ पे। यू सीट हेयर बिकॉज इट विल टेक, यहाँ पे टेक का स्पेलिंग है, सो यू सीट हेयर बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू कम। यू सीट हेयर बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू कम। यहाँ पे बोल रही है आप यहाँ बैठ जाइए क्योंकि उसे आने में काफ़ी देर लगेगी, ठीक है, देर, नॉट डर। यू सिट हियर बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू कम। यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शैल या विल का यूज करते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो आखिरकार हम दोनों ने घर वालों को राजी कर लिया। इवेंचुअली वी कन्विंस्ड द फैमिली मेम्बर्स, इवेंचुअली वी कन्विंस्ड द फैमिली मेम्बर्स। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, अंततः, जैसे बोलते हैं ना फाइनली, फाइनली भी बोल सकते हैं या इवेंचुअली भी बोल सकते हैं। आखिरकार हम लोगों ने घर वालों को राजी कर लिया। इवेंचुअली वी कन्विंस्ड द फैमिली मेम्बर्स। अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। नाउ इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज फाइन, अब ऐसा लगता है। नाउ इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज फाइन, जैसे कि अब सब चीज़ ठीक हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक तरह से बोलते हैं ना कि किसी के कंडीशन के बारे में बताने के लिए कैसा है, ख़राब है, अच्छा है, तो वहाँ पे इजा मार का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही यूज किया गया है। नाउ इट सीम्स दैट एवरीथिंग इज फाइन। सो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और जो मैं आगे सेंटेंसेस 3 दी हूँ उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और जब भी मौका मिलता है आप वीडियो को रिपीट करके देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, मतलब शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या अच्छा लगता है, क्या आप अच्छा लगा, क्या आप नया सीखें। सो ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है प्रैक्टिस के लिए वो है क्या तुम खाना बनाने जानती हो, क्या तुम खाना बनाने जानती हो, ठीक है। दूसरा है भला लोगों के साथ हमेशा भला होता है। तीसरा है बुरे कर्मों की सज़ा बुरा होता है। सो गाइज आई होप कि आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा और इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। सो जो कल का था वो आप लोग मिला लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दूसरों में दोष खोजने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज इन फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। देयर इज़ नो यूज के जगह देयर इज़ नो बेनिफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो? डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? चुपचाप से बैठकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। Sit quietly and start your studies. Sit quietly and start your studies. So guys आज का वीडियो यहीं तक था, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम. So thanks again guys. Thank you.